डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन क्लास 10 का इंग्लिश पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोएम का डिस्कशन शुरू करने से पहले थोड़ा पोएम का अगर थीम समझ लेंगे तो पोएम को समझना आसान हो जाएगा। पोएम का थीम क्या है कि पोएम ये बताना चाहता है किसी का चेहरा देख के ये डिसाइड नहीं करो कि ये आदमी, ये पर्सन कैसा है। किसी का चेहरा अगर ब्रेवनेस दिखाई देता है तो हम ये नहीं इमेजिन करेंगे कि ये ब्रेव वन है। किसी का चेहरा अगर कावाड़ दिखाई देता है तो इससे ये डिसीजन हो नहीं पाएगा कि आदमी कावाड़ है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि कुछ आदमी है जो कावाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है तो वो मदद करने के लिए निकल आते हैं सामने और अपना ब्रेवनेस प्रूव करते हैं। लेकिन उसका उल्टा हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे आदमी है जो हमेशा ब्रेवनेस दिखाते हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है तो उनका बिल्कुल दिखाई नहीं देते, वो बिल्कुल कावाड़ साबित होते हैं। तो इसी को लेकर ये पोएम है और इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो पोएम को थोड़ा देखो, स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज रिटिन इन द स्टाइल ऑफ ए बलाड। ये जो पोएम है बलाड की स्टाइल में लिखा गया है। ये बलाड क्या है? बलाड एक सॉन्ग और पोएम है जो एक कहानी बताता है। ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ बलाड्स। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि तुम इससे पहले कोई बलाड को जानते होगे। दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। जो बलाड नैरेट करता है यानी बताता है किसी का करेज या हीरोइज्म, किसी योद्धा के बारे में या किसी राजा के बारे में। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बलाड क्लोज टू ए पैरोडी। और ये जो पोएम है एक ह्यूमरस पोएम है, यानी मज़ेदार पोएम है जो पैरोडी के आसपास है। पैरोडी क्या है? जो व्यंग काव्य है उसको कहते हैं पैरोडी। पोएम शुरू करते हैं, देखो। बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। बिलिंडा नाम की एक लड़की रहती थी एक छोटी सी वाइट कलर के हाउस में। विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। उसके साथ और कौन रहता था? एक छोटा सा काला रंग का बिल्ली की बच्ची एंड एक लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटी सी ग्रे कलर का माउस यानी चूहा। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वागन। और उसके साथ कौन रहता था? एक छोटा सा येलो कलर का कुत्ता एंड एक छोटा सा रेड कलर का वागन। वागन समझते हो? जो डिब्बा, जिस डिब्बा में वो एनिमल, पेट एनिमल सब बैठ जाते हैं। और कौन रहता था? एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ये रियोलियो पोएटिक स्टाइल है रियल का। ये रियोलियो का मतलब रियल, ट्रूलियो ट्रूली। तो एक छोटा सा पेट ड्रैगन, ड्रैगन समझते हो? जो वो थोड़ा इमेजिनरी कैरेक्टर है। ड्रैगन सांप की तरह दिखता है, जो चाइना वालों का इमेजिनरी फिगर है। एक छोटा सा ड्रैगन जो रियली, सच में, और ट्रूली सच में और रियली यानी ओरिजिनल में एक छोटा सा ड्रैगन उसके साथ रहता था। हो गया, आगे चलो। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंकी। और ये जो सब पेट एनिमल थे बिलिंडा के पास, वो हर एनिमल का नामकरण की थी। वो क्या नाम दिया था? लिटिल ब्लैक किटन जो था उसका नाम दिया था इंकी। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो ग्रे कलर का माउस था छोटा सा, उसको वो बुलाती थी ब्लिंक कह के, उसका नाम था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और जो छोटा सा येलो कलर का कुत्ता था वो बहुत ही तेज धार था, और वो उसको मस्टर्ड कहकर बुलाता था। हो गया। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और ये जो लास्ट वाला ड्रैगन, ये कावड़ था। कावड़ मतलब ये डरपोक था, और वो उसको क्या कह के बुलाती थी? कस्टर्ड। उसका नाम दिया था कस्टर्ड। हो गया। नेक्स्ट देखो। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो था वो दिखाई देता था कैसा? उसका अपीयरेंस कैसा था? उसका टीथ बड़ा ही शार्प और बड़ा था। शार्प यानी तेज था, और बिग और बड़ा था उसका टीथ यानी दांत ड्रैगन का। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। और स्पाइक था उसके ऊपर,
टॉप ऑफ हिम मतलब उसके बैक के ऊपर सब स्पाइक्स था। स्पाइक्स क्या होता है? कील, कील जैसा दिखाई देता था, नोकदार कील उसके बदन के ऊपर होता था। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स, स्केल समझते हो, छिलका यानी पपड़ी, अंडरनीथ यानी उसके स्पाइक के ऊपर से अगर नीचे देखेंगे, अंडरनीथ मतलब नीचे, स्पाइक के ऊपर से यानी वो सब कील के ऊपर से हम अगर नीचे देखेंगे तो स्केल्स नज़र आएगा, छिलका नज़र आएगा उसके बदन का। एंड माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो मुंह था कैसा दिखाई देता था? एक फायर प्लेस यानी चूल्हा की तरह। चिमनी फॉर ए नोज, और उसका नाक कैसा दिखता था? चिमनी, चिमनी जानते हो जो चूल्हा में लगता है धुआं निकलने के लिए। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, यानी ड्रैगन का जो टो है, टो समझते हो, पैर की उंगली, उसमें वो सब जो नाखून थे वो ठीक डैगर की तरह दिखते थे। डैगर मतलब कटर यानी भाला जैसा, छुरी जैसा दिखते थे। रियली और ट्रूली। बिलिंडा वाज आज ब्रेव आज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, और बिलिंडा जो थी लड़की वो बड़े ही ब्रेव थी, जैसा कि बैरल फुल ऑफ बियर से। बैरल क्या है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिस ग्रुप में बहुत सारे भालू यानी बियर है। एक भालू नहीं, ज़्यादा भालू अगर मिल जाएंगे वो जितना ब्रेव दिखाई देंगे, डर लगेगा उनको देखने से दूर से, तो इसी तरह ब्रेवनेस दिखाती थी कौन? बिलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और ये जो इंक और ब्लिंक थे ये इतने हिम्मत वाले थे कि कोई अगर लायन उनके घर के ऊपर स्टेयर में चढ़ जाए ना, वो उसको भगा के नीचे भगा देते थे। चेज्ड यानी भगा देते थे, किसी को पीछे से दौड़ दौड़ के पूरा स्टेयर से उतार देते थे। ऐसा ब्रेव वो थे, असल में नहीं, ऐसा ब्रेव थे। मस्टर्ड वाज आज ब्रेव आज ए टाइगर इन ए रेज, और जो मस्टर्ड था कुत्ता वो भी बहुत ब्रेव था। किसके तरह? ठीक एक टाइगर के तरह, जो टाइगर अपनी रेज में आ जाए, यानी कोई टाइगर यानी शेर अपने गुस्से में आ जाए तो जैसा दिखता था, तो मस्टर्ड जो कुत्ता है वो भी इसी तरह दिखता था, अपना बिहेव करता था वो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन वो जो फोर्थ मेंबर कस्टर्ड वो हमेशा रोता रहता था। क्या ढूंढता रहता था? एक सेफ केज, केज ढूंढता रहता था जो उसके लिए सेफ हो। केज मतलब पिंजरा ढूंढता रहता था, कोई पिंजरा मिल जाए उसके अंदर वो छुपा रहेगा, बैठा रहेगा, सोया रहेगा। नेक्स्ट पेज देखो। बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। बिलिंडा जो थी वो सबको तो प्यार करती थी, लेकिन ये ड्रैगन को प्यार नहीं करती थी, उसको टिकल करती थी, यानी कोई स्टिक लेके उसको गुदगुदी मारती थी। और जब वो टिकल करती थी, अनमर्सीफुली टिकल करती थी, यानी बेदर्दी से, कोई मोहब्बत नहीं था। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और जो ये तीनों, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवाल, वो उसको रूडली बुलाते थे, यानी बेरुखी से, मोहब्बत से नहीं, बेरुखी से बुलाते थे। अरे ए पर्सिवाल, पर्सिवाल जानते हो, एक हिस्टोरिकल फिगर, एक वॉरियर था, तो वो क्रिटिसाइज करके उसको बुलाते थे, मॉकिंग करके। अरे तू तो बिल्कुल सलमान खान जैसा हीरो दिखता है। ये कोई मोहब्बत से बात नहीं हुआ, ये मॉकिंग हुआ। ठीक उस तरह उसको पर्सिवाल कहकर बुलाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वागन, और वो सारे सब बैठ जाते थे हंसते हुए, किसमें? वो लिटिल रेड वागन में बैठ जाते थे हंस हंस कर। किसके तरफ हंसते थे? एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, वो जो ड्रैगन था वो थोड़ा कावड़ था, उसके तरफ हंसते थे, यानी उसको मॉकिंग करते थे। बिलिंडा गिगिल्ड टिल शी शुक द हाउस, और बिलिंडा जोर जोर से हंसती थी, तब तक हंसती थी जब तक वो अपने घर को हिला ना दे। इसका मतलब क्या है? वो जोर जोर से हंसती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक, और जो ब्लिंक था चूहा, वो वीक साउंड निकलता था, व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और ये वीक क्या होता है? एक चूहा जब गिगिल करता है यानी हंसता है, उसका साउंड को इंग्लिश में वीक कहते थे। वो भी गिगिल करती थी ठीक बिलिंडा की तरह। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और ये जो इंक और मस्टर्ड थे ये दोनों, बिल्ली और कुत्ता, ये दोनों उसको रूडली यानी बड़ी बेदर्दी से उसको पूछते थे, अरे तेरा उम्र कितना हुआ, एज कितना हुआ। जब हम किसी को ज़्यादा मॉकिंग करते हैं तो उसको उम्र पूछते हैं, अरे कितना तेरा उम्र। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब सारे उसको मॉकिंग करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, तब
कस्टर्ड क्या करती थी, रोता रहता था कि कोई उसको नाइस शेप कहीं दे दे, वो उसको मिल जाए, वो सोया रहेगा या बैठा रहेगा, आराम करेगा। सडनली दे हैड ए नास्टी साउंड। इतने में क्या हुआ, सडनली एक साउंड सबको सुनाई दिया, नास्टी साउंड, साउंड थोड़ा अच्छा नहीं था, कोई बुरा साउंड था। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और ये साउंड सुन के मस्टर्ड यानी कुत्ता गरजना शुरू कर दिया, ग्रोलिंग। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब चारों तरफ देखने लगे कि ये साउंड कहाँ से आया। म्यू क्राइड इंक, वो जो बिल्ली था वो म्यू साउंड किया। एंड ऊफ क्राइड बिलिंडा, और ये सब एटमोस्फियर को देख के बिलिंडा क्या बोली, उफ क्या हुआ, जोर से बोली, क्राइड। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, और क्या देखे हो, एक पायरेट, पायरेट मतलब समझते हो, समुद्री डाकू। एक पायरेट को वो देखे कि वो क्लाइंबिंग चढ़ रहा है घर के ऊपर एक विंडा की मदद से, कोई लैडर की मदद से। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट, उसका दो हाथ में, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, एक हाथ में पिस्तौल दूसरा हाथ में भी पिस्तौल, बंदूक। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, और वो पकड़ा हुआ था अपने दांत में एक कटलास जो चमक रहा था, ब्राइट। और कटलास समझते हो, कटार यानी बड़ा छुरा जैसा। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, और उसका जो बियर्ड था, मुंह पर दाढ़ी था, वो काला था, और उसका एक टांग लेग वुड का था, यानी उसका टांग पहले से कटा हुआ था, वो एक वुड उसमें जॉइंट किया था चलने के लिए। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और इसको देख के मालूम पड़ जाता था, क्लियर साफ हो जाता था कि ये जो डाकू आया है उसका एम कोई अच्छा नहीं है, उसका इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है, मीट नो गुड। बिलिंडा पेल्ड, और ये सब देख के बिलिंडा क्या हो गया, पेल हो गया। पेल मतलब समझते हो, फीका पड़ गया उसका मुंह, मुंह का हंसी कहीं चला गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने चिल्लाना शुरू किया कि कहाँ हो, कोई हो, आके मदद करो मेरा। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड येप, और ये हालत देख के जो कुत्ता था मस्टर्ड, वो दौड़ के वहाँ से भागा डर के मारे, येप करके यानी अपना के साउंड निकाल के, चिल्ला के कि मुझे कोई बचाओ। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और वो जो बिल्ली था इंक, वो ट्रिकल डाउन जो खड़ा था ना, वो नीचे बैठ गया, टू द बॉटम यानी घर का फ्लोर में बैठ गया, चुपचाप दब गई हो। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, और वो जो चूहा था ब्लिंक, वो अपने चालाकी से माउस होल्ड हो गया। माउस होल्ड समझते हो, उसका जो कहीं घर में छेद था जहाँ वो रहता था, उसके अंदर घुस गया स्ट्रैटेजिकली, यानी अपनी रणनीति की हिसाब से। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन ये जो कस्टर्ड था ये आया निकल के जंप करके, स्नॉटिंग लाइक एन इंजिन, और स्नॉटिंग किया यानी नाक से उसका साउंड निकल रहा था, ब्रीथिंग कर रहा था जोर जोर से, जैसा कोई इंजन स्टार्ट हो गया है। क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंगन, और अपना जो उसका टेल है यानी पूंछ है, उसको क्लास करते हुए यानी पीटते हुए वो आया, जैसा आयरन को कोई डंगन में पीटता है। डंगन समझते हो, कोई लोहा को अगर तहखाना में पीटा जाता है, इसी तरह पीट पीट के आया। विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वीर्म, और वो जब पीट पीट के आ रहा था तो डिफरेंट साउंड कैसा निकलता था, उसको पोएट यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्लैटर क्लैंक जैंगलिंग स्क्वीर्म। तो क्लैटर साउंड निकलता था यानी दस्तक दे के आ रहा था, क्लैंक बजाते हुए आ रहा था अपने टेल को यानी पूंछ को पीट पीट के, जैंगलिंग स्क्वीर्म जैसा कोई मेटल को पीटा जाए तो जैसा साउंड निकलेगा उसको जैंगलिंग स्क्वीर्म कहते हैं, रुनझुन साउंड। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वार्म, और वो जो आया कौन, ड्रैगन, वो चला पायरेट की तरफ जैसा कोई रॉबिन वर्म की तरफ चलता है। रॉबिन कौन है, कि चिड़िया, और में एक कीड़ा। वो जो चिड़िया रॉबिन चिड़िया किसी कीड़ा को देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए, खाने के लिए जैसा कूद पड़ता है, ठीक इस तरह वो कूद पड़ा पायरेट की तरफ। द पायरेट गेव्ड एट बिलिंडास ड्रैगन, वो जो पायरेट था वो बिलिंडा के जो ड्रैगन था उसको देख के मुंह खोल के रह गया, गेव्ड मुंह खोला के खुला उसका रह गया देख के,
वो आश्चर्य हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। एंड गॉब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लागन, और कुछ पी लिया, गॉब्ड मतलब पी लिया, सम ग्रॉग यानी कुछ शराब जो उसके पॉकेट के बटल में था, फ्लागन में, उससे निकल के कुछ वो पिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट, फिर अपने हाथ में जो उसका पिस्तौल था उससे 2 बुलेट वो फायर किया, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो किसी को लगा नहीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बीट, और इतने में कस्टर्ड क्या किया, उसको गबल करने लगा, इसको खाने लगा, यानी उसके ऊपर उसको निगलने लगा। एवरी बीट, हर 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 बीट में, यानी हर अटैक में उसको खाने लगा। नेक्स्ट पेज। बिलिंडा एम्ब्रास्ड हिम, मस्टर्ड लीक्ड हिम, जब सबने देखा कि पायरेट को उसने खा लिया है, मार दिया है, तो बिलिंडा खुश हो गई और आके उसको एम्ब्रास कर ली। एम्ब्रास समझते हो, हग करने लगा, यानी आलिंगन करने लगा ड्रैगन को। मस्टर्ड आके उसको लीक करने लगा, यानी चाटने लगा, जैसे कुत्ते चाटते हैं। नो वन मोन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और उनका जो पायरेट आया था घर के अंदर, उसके लिए कोई मोर्निंग नहीं कर रहा था, कोई दुख नहीं जता रहा था। वो तो विक्टिम था ना, वो शहीद हो गया, उसके लिए कोई मोर्निंग नहीं कर रहे थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गिरेट, और वो जो इंक ब्लिंक थे, चूहा और बिल्ली, ये दोनों खुशी के मारे गिरेट करने लगे, यानी ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगे, चक्कर काटने लगे। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ, दैट एट द पायरेट, जो पायरेट को खा लिया है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग ड्रैगन, अब जाके बात बोला, यानी बोलने उठा, कौन, छोटा सा कुत्ता मस्टर्ड। क्या बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, मैं हुआ रहता 2 गुना हिम्मत वाला अगर मुझे कोई फ्लस्टर नहीं किया होता, यानी मुझे कोई अगर नहीं घबराया होता तो मैं बिल्कुल 2 गुना ब्रेव बन जाता, मैं जितना ब्रेव था पहले से, और ये डागर से, ये ड्रैगन से भी। एंड अपस्पोक इंक एंड अपस्पोक ब्लिंक, और ये जो इंक ब्लिंक थे वो भी मुंह खोलने लगे, बोलने लगे। क्या बोले, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव हुई थिंक, हम तो सोच रहे हैं हम 3 गुना हिम्मत वाले बन जाते। किससे, ड्रैगन से। एंड ये सब सुन के कस्टर्ड क्या बोला, कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, हाँ हाँ मैं राजी हूँ तुम सबकी बात में, दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मेरे से ब्रेव है। आया ना मजा। नेक्स्ट, बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, आज भी बिलिंडा रहती है अपनी वो छोटी सी व्हाइट कलर की हाउस में। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, उसके साथ भी रहती है वो ब्लैक किटन और वो ग्रे माउस, इंक एंड ब्लिंक। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और वो जो छोटा सा येलो कलर का कुत्ता भी रहता है। एंड हर लिटिल रेड वागन, वो वागन भी आज है रेड कलर उसके पास। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास वो 4th मेंबर ड्रैगन, जो ट्रूली और रियली ड्रैगन है, वो भी रहता है। बिलिंडा इज आज ब्रेव आज बैरल फुल ऑफ बियर्स, कोई अपना करतूत यानी नेचर को नहीं छोड़े हैं, पहले जैसे थे अभी भी ऐसे हैं। बिलिंडा उतना ही ब्रेव है जितना एक बैरल फुल ऑफ बियर्स है, एक ग्रुप ऑफ बियर्स जितना हिम्मत वाले डरावने लगते हैं, बिलिंडा ऐसा ही भी है आज। इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक दोनों इतने ही हिम्मत वाले हैं, कोई लायन अगर चढ़ जाए स्टेयर के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर, उसको भगा दें। मस्टर्ड इज आज ब्रेव आज ए टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड भी इतना हिम्मत दिखाता है, ब्रेवनेस दिखाता है, जितना एक टाइगर यानी शेर दिखता है जब वो गुस्सा हो जाता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, और आज भी कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज के लिए ढूंढता रहता है। पोएट कौन है, ऑग्देन नास। ओके, थैंक यू।